हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 10th ऑफ सितंबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो लेट अस मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहां पर की गई, किस स्टेट और यूटी में हेल्ड की गई? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। तो आप याद रखोगे कॉन्फ्रेंस ऑन वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई। आपको ये भी याद रखना है रिगार्डिंग दिस कॉन्फ्रेंस, इसकी थीम इस साल है ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटर कनेक्शंस फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसका आप शॉर्ट में कह सकते हो ओसोवोग। एंड यहां पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इस कॉन्फ्रेंस को किस कंपनी ने हेड किया? आवर राइट आंसर वहां पर होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक महारत्न कंपनी है। एंड दिस कंपनी इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने जरूर याद रखने हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट हैज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू बीन इंस्टॉल्ड? ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिला, तो आई होप कि आप इसका आंसर सही जरूर करोगे। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। तो नटराजा स्टैचू के रिगार्डिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे जो आपसे पूछी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ये याद रखोगे कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नटराजा स्टैचू है, जो आपने जरूर याद रखना है। इसके अलावा आप ये भी याद रखोगे इसको बनाया गया है अष्टधातु से। अष्टधातु मीन्स 8 मेटल्स को यूज करके इस नटराजा स्टैचू को बनाया गया है, जो आपने जरूर याद रखना है। एंड इसको इंस्टॉल किया गया इन फ्रंट ऑफ भारत मंडपम, जहां पर G20 समिट कंडक्ट हो रही है प्रेजेंट में, जो आपने याद रखना है। 2 days G70 समिट यहीं पर हो रही है, जिसका नाम हमने रखा है भारत मंडपम। तो ये आप याद रखोगे जो हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। एंड आपको ये भी याद रखना ये जो नटराजा स्टैचू है ये 27 फीट टॉल है, ये आपने याद रखना है। एंड इसका वजन है 20 टन्स। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपने याद रखने रिगार्डिंग नटराजा स्टैचू। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the first Indian to be elected as a member of the International Sports Federation Committee? जो पहला भारतीय है जो इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कमेटी, वो है आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोकेश सूजी। तो ये आप याद रखोगे लोकेश सूजी इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कमेटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो लोकेश सूजी है दिस इज द फर्स्ट इंडियन जो मेंबर बने हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कमेटी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर एशियन गेम्स 2022? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमूल। तो ये आप याद रखोगे अमूल बन गया है ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर एशियन गेम्स 2022, जो आपने याद रखना है। एंड अमूल के रिगार्डिंग आप ये पॉइंट्स भी याद रखोगे। अमूल लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव इन वर्ल्ड है, ये आपने याद रखना। एंड अमूल है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने जरूर याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who started सवेरा स्कीम टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स? सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कि हु आर सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया। तो सीनियर सिटीजन्स वो सिटीजन्स है जो अबव 60 इयर्स है। तो ये आपने याद रखना है, मोर देन 60 इयर्स ओल्ड जो भी पर्सन है इंडिया में उनको हम सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में रखते हैं। एंड अबव 80 इयर्स जो होते हैं उनको हम सुपर सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में रखते हैं, जो आपने याद रखना है। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि नया ये जो सवेरा स्कीम है ये किस रिलेटेड स्टार्ट की गई? तो आपने याद रखना है टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स। एंड दिस स्कीम ये जो स्कीम है इसको स्टार्ट किया बाय द प्रयागराज पुलिस। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपने याद रखना है प्रयागराज पुलिस हैज स्टार्टेड सवेरा स्कीम टू हेल्प द सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स जो भी कोई प्रॉब्लम फेस होगी, चाहे वो डिजीज कोई होगी, चाहे और भी कोई शिकायत उनको होगी, तो उनके लिए अब ये जो सवेरा स्कीम स्टार्ट की गई तो इसके जरिए अब इनको हेल्प किया जाएगा, जो आपने याद रखना है। जो भी कोई प्रॉब्लम होगी हमारे सीनियर सिटीजन्स को जो अबव 60 इयर्स ओल्ड है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्कीम जो आपने याद रखना है। इसको प्रयागराज पुलिस ने स्टार्ट किया फॉर सीनियर सिटीजन्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state announced to give OBC certificate to those who have Nizam era documents? Our right answer is
ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। तो ये आप याद रखोगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उन सिटीजन्स को जिनके पास होगा निजाम एरा डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपने याद रखना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड कुंभी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कुंभी कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी टू ऑल द मराठास फ्रॉम मराठवाड़ा जिनके पास होंगे निजाम एरा डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग महाराष्ट्र जो आपसे पूछी जा सकती है। तो कैपिटल जो हर कोई जानता होगा, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई एंड सीएम है एकनाथ शिंदे एंड न्यू गवर्नर जो यहाँ पर अपॉइंट किए गए वो है रमेश बायस। तो ये आपने याद रखना है। एंड महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप दिव्यांग डिपार्टमेंट, ये भी आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर दही हांडी महाराष्ट्र ऑफिशियल सपोर्ट है, ये आपने याद रखना है। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लोन स्कीम स्टार्ट की है जिवहाला के नाम से, ये भी आपने याद रखना है। एंड महाराष्ट्र में जो कोंकण रेलवेज है उनके रिलेटेड ये कहा गया है कि यहाँ पर अब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है कोंकण रेलवेज की, यानी या अब यहाँ पर सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाएंगी रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन वो अब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए की जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। एंड महाराष्ट्र ने जीता है T20 सईद अली मुश्ताक ट्रॉफी इन 2022। ये बिग डेट करंट अफेयर है जिनको मैं आपको रिवाइज कराता हूं ताकि आप इनको हमेशा के लिए याद रख पाओगे। एंड इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी महाराष्ट्र मुंबई में ही इनॉग्रेट किया गया। एंड 108th इंडियन साइंस कांग्रेस महाराष्ट्र नागपुर में ही कंडक्ट की गई, ये भी आपने जरूर याद रखना है। एंड वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क जिसका नाम रखा गया है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, ये भी नागपुर महाराष्ट्र में ही खोली गई। एंड नागपुर इतवारी स्टेशन को रिनेम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन, ये भी आपने याद रखना है। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो टॉप पोजीशन हासिल करने वाला स्टेट है वो भी महाराष्ट्र ही है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग महाराष्ट्र जिनको आपने जरूर याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपने जरूर याद रखना है। ये किस कंट्री में हेल्ड किया गया वर्ल्ड लेवल पर? वर्ल्ड लेवल पर। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इटली में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। तो शहरी फोक एंड कल्चरल ट्रोपे है मिजोरम का जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ये आपने जरूर याद रखना नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाला है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहां पर अभी हमने देखा कहां पर हेल्ड किया गया, तो ये आपने याद रखना है मिलान इटली में इसको हेल्ड किया गया। एंड जो यहाँ पर ट्रॉफी शोकेस करेगा नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, खासकर मिजो पीपल है इनके जो कल्चर है, इनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है एंड इनका म्यूजिक यहाँ पर शोकेस करेगा। कौन सा ट्रॉफी है ये? मिजो ट्रॉफी, ये आपने याद रखना है। एंड ओनली कल्चरल ट्रॉफी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया जो पार्टिसिपेट करेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में जो मिलान इटली में हेल्ड किया गया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने जरूर याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो करंट न्यूज में हमें देखने को मिले इस साल, तो इनको आपने जरूर याद रखना है। ये फेस्टिवल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ है मांडू फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का। देन बेलम केव्स फेस्टिवल, ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जिसको कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया। बक्सा बर्ड फेस्टिवल, ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया गया। जू कुटपुई फेस्टिवल, ये मिजोरम का फेस्टिवल है। दानु जात्रा फेस्टिवल, ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। इसी तरह से मांडाव फूर फियर, ये गुजरात का फेस्टिवल है। मोदेरा डांस फेस्टिवल, ये भी गुजरात में ही सेलिब्रेट किया गया है। चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। करावली फेस्टिवल, ये भी कर्नाटक का ही फेस्टिवल है। माघ बिहू असम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। जल्लीकट्टू, ये भी मदुराई तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया। चपचरकुट फेस्टिवल मिजोरम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपको जरूर याद रखने। इनोवेशन फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। नगोबा जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना का फेस्टिवल है। सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो हरियाणा का फेस्टिवल है, ये भी आपने याद रखना है। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, मुंबई महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। कोणार्क डांस फेस्टिवल जो कि कोणार्क सन उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उड़ीसा का। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो इस साल हमें न्यूज में देखने को मिले, तो आप इन फेस्टिवल्स को भी जरूर याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 सितंबर को इस डे को सेलिब्रेट किया गया, ये आपने याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
हम देखेंगे जो आपने जरूर याद रखने हैं। तो आपने जरूर 2011 सेंसस के बारे में पढ़ा होगा, जिसके रिलेटेड आपके एग्जाम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नेशनल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, तो वो है 74.4%। ये आपने याद रखना है जरूर। इसमें जो हमें मेल्स में लिटरेसी रेट देखने को मिली वो है 82.14%। ये भी आप याद रखोगे। एंड फीमेल्स में हमें लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू मेल्स में लोअर ही देखने को मिली, एंड वो है 65 पॉइंट समथिंग। तो ये आप याद रखोगे जरूर। एंड अगर हम देखेंगे मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, तो जो आपको जरूर पता होगा, आई होप सो, तो वो है केरल, जो मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया है। एंड अगर हम देखेंगे लीस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो है बिहार, जो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप मुझे अब बताओगे कि लीस्ट लिटरेट यूटी कौन सी है हमारे इंडिया में, जो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिली। तो आप मुझे जरूर ये बताओ, क्योंकि आपसे ये अब पूछा जाने लगा है। तो आप याद रखोगे लीस्ट लीस्ट जो लिटरेट यूटी है, लीस्ट लिटरेट यूटी, जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम हमें देखने को मिली ऑल ओवर इंडिया में, तो वो आप याद रखोगे, वो है दमन एंड दू, दादरा एंड नगर हवेली। ये आप याद रखोगे। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट लिटरेट यूटी इन इंडिया, तो आप याद रखोगे एज पर 2011 सेंसस, तो आप याद रखोगे वो है लक्षद्वीप, जहां पर हमें यूटीज में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिली। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग 2011 सेंसस, जो आप याद रखोगे रिगार्डिंग लिटरेसी रेट इन अवर कंट्री। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इसी साल हमें देखने को मिले, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स रिगार्डिंग लिटरेसी, तो वो हम रिवाइज करेंगे जल्दी से। तो आप उनको जरूर याद रखोगे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, जो आपको जरूर पता होगा, तो आई होप सो, तो वो है मांडला डिस्ट्रिक्ट, जो कि फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बना है इसी साल। तो ये आप याद रखोगे। ये है मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप जरूर याद रखो, ये आपसे पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, आप अगर आपसे मैं ये पूछूं, आप मुझे यहां पर ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया, तो ये भी आप याद रखोगे, ये है कोलम, जो कि केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये भी आपने याद रखना है जरूर। ये केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, यानी इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इज कोलम डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप जरूर याद रखोगे। अब एक और क्वेश्चन आपसे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आप मुझे बताए फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम सभा जो इंडिया में डिक्लेयर किया गया इन अवर कंट्री, फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, तो आपने याद रखना है वो है पल्लमपारा पंचायत, जो हमें केरल में ही देखने को मिला। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने जरूर याद रखने। ये एक केरल की एक पंचायत है, इंडिया फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ये आपने जरूर याद रखना। ये है पलमपारा पंचायत, जो कि केरल की है। तो ये आप जरूर याद रखोगे। अब एक और क्वेश्चन आपको याद जरूर रखना है। आप मुझे बताइए किस एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे, तो ये आप मुझे बताइए कौन सा गोल हमें एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताता है। तो ये आपने याद रखना है, वो है गोल नंबर 4। तो ये आप जरूर याद रखोगे। गोल नंबर 4 हमें बताता है क्वालिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो ये भी जरूर आप याद रखोगे, जिनको अचीव करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। ये आपने जरूर याद रखना है, एसडीजीज को अचीव करने का टारगेट हमने रखा है 2030 तक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लिटरेसी, रिगार्डिंग एजुकेशन, जो आप जरूर याद रखोगे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ये इवेंट पहली बार अगर हो रहा है, तो आप हमें बताइए किस सिटी में अगर कंडक्ट किया जाएगा। ये भी आपने जरूर याद रखना है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में इसको कंडक्ट किया जाएगा। तो पहली बार ये इवेंट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, आप इसको जरूर याद रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रीट 20 जो एक वर्ल्ड कप क्रिकेट है, ये एक्सक्लूसिवली किन के लिए रखा गया है, तो फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो चेन्नई में कंडक्ट किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये आपने याद रखना। एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 15 कंट्रीज यहां पर आएंगे जो इस इवेंट में पार्टिसिपेशन लेंगे। तो ये आपने जरूर रखना, याद रखना है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, हंगरी एटसेट्रा, यहां पर चिल्ड्रन आएंगे फ्रॉम दीज कंट्रीज जो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट इवेंट जो चेन्नई में हेल्ड किया जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Exercise Bright Star 2023 will be organized in which
कंट्री, तो आप मुझे ये बताओ। तो अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट में इसको कंडक्ट किया जाएगा। एंड कहां पर, यहां पर जो इजिप्ट 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 का पोर्ट है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, जो इजिप्ट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो यहां पर इस एक्सरसाइज को हेल्ड किया जाएगा। एंड इंडिया से यहां पर आईएनएस सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया, जो कि आपको जरूर याद रखना, आईएनएस सुमेधा इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो आप जरूर याद रखोगे। एंड इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन 34 कंट्रीज ने की है, जो आपने याद रखना है। इसी के साथ ये लार्जेस्ट एवर इवेंट बन जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज बन जाती है, जिसको हेल्ड किया गया इन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये आप जरूर याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइजेस जो आपसे पूछी जाती है, जो इंडिया कंडक्ट करता है दूसरी कंट्रीज के साथ। वरुण एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के दरमियान कंडक्ट की जाती है। जिम्बैक्स इंडिया एंड जापान के साथ कंडक्ट की जाती है। सिलिनेक्स इंडिया एंड श्रीलंका में कंडक्ट होती है। सिम्बैक्स ये इंडिया एंड सिंगापुर की मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है। सिटमैक्स ये इंडिया एंड सिंगापुर एंड थाईलैंड की नेवल एक्सरसाइज है। ऑस 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 इंडेक्स ये ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है। इस तरह से कोनकन ये इंडिया एंड यूके की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपने याद रखना है। बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश की एक्सरसाइज है। नसीम अल बहर ये इंडिया कंडक्ट करता है ओमान के साथ। जैर अल बहर ये इंडिया कंडक्ट करता है कतर के साथ। समुद्र शक्ति ये इंडिया करता है, समुद्र शक्ति ये इंडिया कंडक्ट करता है इंडिया एंड इंडोनेशिया के दरमियान ये एक्सरसाइज होती है, जो एक नेवल एक्सरसाइज है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइजेस जिनको आपने जरूर याद रखना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। आई होप कि आपने यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं लास्ट पर आपको ज्यादा ज्यादा यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड आप इन वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा पाए। चलो मिलते हैं अब हम अपने कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।